हेलो स्टूडेंट्स, जीत मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम नेक्स्ट जो 15.3 एक्सरसाइज है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके स्क्रीन में दिख रहे होंगे आपको। एक तो ये बच गया था आपका क्वेश्चन, और एक इस टाइप का क्वेश्चन था वो बच गया था तुम्हारा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा, क्वेश्चन में भाषा क्या लैंग्वेज किस तरीके से मेंशन की गई है कि आपके पास में जो ABCD दे रखा है वो आपका एक स्क्वायर है, और जिसकी साइड को किसी तीनों साइड, हाँ चारों साइड है इसकी, AB BC CD और ये इन चारों साइडों को डायमीटर रख के सेमी सर्कल बनाए गए हैं। और इन सेमी सर्कल का जो कॉमन ये एरिया दे रखा है ना, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले तो जैसे ही आपका शेडेड पोर्शन वाला कोई क्वेश्चन आए तो हम ये पता करेंगे कि इसका जो शेडेड पोर्शन है वो किस तरीके से फाइंड आउट हो सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये आपके पास में कि ये शेडेड पोर्शन किस तरीके से फाइंड आउट होगा। तो यहाँ देखिए, अगर इस सर्कल, इस जो भी आपको दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, इस स्क्वायर में से हमें तो यही तो पार्ट निकालना है जो शेडेड कर रखा है, लाइनिंग डॉट कर रखा है। तो हमें क्या करना है, इस स्क्वायर कंप्लीट में से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, चारों पार्ट क्या करने हैं, हमें माइनस करने हैं। भाई इस कंप्लीट स्क्वायर में से ये चारों पार्ट क्या करने हैं, हमें माइनस। तब आपके पास में किसका पार्ट निकल जाएगा, ये जो बच गया उसका पार्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नंबर दे देते हैं कि 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। ये आपके 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम इस स्क्वायर के एरिया में से ये चारों जो पार्ट हैं उनका एरिया क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास में जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन चारों पार्ट हैं उनका एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब इनका एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हम एरिया फर्स्ट और थर्ड इन दोनों का फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस कंप्लीट इस स्क्वायर में से हमारे पास देखिए फर्स्ट और थर्ड जो एरिया है वो किस तरीके से आएगा कि यहां से लेकर यहां तक ये सेमिस्टर का पूरा पूरा माइनस हो गया, और इस साइड में ये पूरा पूरा सेमी सर्कल माइनस हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट का आ जाएगा। कहने का मतलब यदि हम इस स्क्वायर के एरिया में से ये जो सेमी सर्कल और सेमी सर्कल है, भाई इसने मेंशन किया था इस चीज को कि आपकी जो इसकी साइड दे रखी है उसको डायमीटर रख के सेमी सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। तो ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल दोनों को मिलाकर हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे स्क्वायर में से। तो किस किस पार्ट का निकल जाएगा, फर्स्ट और थर्ड पार्ट का। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसकी रेडियस, सेमी सर्कल की रेडियस क्या आएगी। तो इसने कहा था कि जो 10 सेंटीमीटर है इसकी साइड है वो क्या है, इसके लिए डायमीटर है। तो हमने रख लिया कि डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, और वो कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो इसकी जो रेडियस है वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो अब निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, तो अभी बताया फर्स्ट और थर्ड पार्ट का जो एरिया है वो कैसे फाइंड आउट होगा, इस कंप्लीट स्क्वायर में से ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, कहने का मतलब ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू सेमी सर्कल बोल सकते हो, या फिर 2 इंटू सेमी सर्कल का मतलब सेमी सर्कल और सेमी सर्कल दोनों को मिलाकर क्या बन गया आपका सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल, तो इसका एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इनटू साइड। तो ये हो गया आपका साइड स्क्वायर, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो साइड की वैल्यू आपके पास में मेंशन है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और पाई की वैल्यू 3.14 रख लो, 22/7 भी रख सकते हो। लेकिन इसने बोला है कि भाई रेडियस कितनी आ गई, 5 आ गई, तो 7 से कैंसिल आउट नहीं होगी, तो बात वही है आपकी। तो इसकी जगह वैल्यू आ गई आपकी 5 मल्टीप्लाई बाई 5। नेक्स्ट ये हो गया आपका 100 और माइनस, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 5 को 5 से करवाया 25, फिर 25 को इससे करवाओ 4 से, तो 100, 10, 25 × 25 और प्लस 10 कितना हो गया 35, फिर पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया, और 25 3 जा 75 और प्लस का 3
100 में से सिंपल इसको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.50, 1 और 2। आगे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया आपका एरिया किसका, फर्स्ट और थर्ड पार्ट का एरिया आ गया यहाँ तक। तो अब आप निकालेंगे कौन सा, सेकंड और फोर्थ पार्ट का एरिया। तो सिमिलरली यही तो है आपका, देखो सेकंड पार्ट का एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इस कंप्लीट में से यहां से ये आपके पास सेमी सर्कल, और फोर्थ पार्ट का ये सेमी सर्कल, तो सेकंड और फोर्थ पार्ट का एरिया भी क्या आ जाएगा, सेम यही आएगा, क्योंकि इसमें भी क्या करेंगे, वही इस स्क्वायर के एरिया में से किसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ कौन सा, सेमी सर्कल और सेमी सर्कल। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो सिमिलरली एरिया ऑफ सेकंड एंड फोर्थ पार्ट इक्वल टू 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब आपके पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी पार्ट का एरिया आ गया, तो हम इस डिजाइन का या फिर शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि कंप्लीट जो आपके पास में स्क्वायर दे रखा है इसमें से किसको माइनस करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के एरिया को। तो यहां रख दिया एरिया ऑफ डिजाइन या फिर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ डिजाइन बोल सकते हो या शेडेड पोर्शन बोल सकते हो। वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस सम ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ पार्ट। इन चारों पार्ट का एरिया क्या करेंगे, हम सम करेंगे। तो यहां से देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर वही 10 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस ये हो जाएगा आपका 21.50 प्लस 21.50। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया आपका 100 माइनस 21.50 प्लस 21.50, तो यह आपके पास में आ गया 43.00। तो 100 में से 43 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 57 और आगे सेंटीमीटर। तो यह आपका हो जाएगा डिजाइन का एरिया। आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इस डिजाइन का एरिया क्या होगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, यह आपको दे रखा है और इसने क्या कहा है कि आपके पास में ये जो सेमी सर्कल है, मतलब आधा जो अर्धवर्त बना हुआ है, इसके अंदर एक क्या बनाया हुआ है, सर्कल बनाया हुआ है। तो इस अंदर वाले सर्कल का क्या निकालना है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो यहां से देखिए इस सेमी सर्कल के लिए ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा। कहने का मतलब इसकी जो रेडियस दे रखी है सेमी सर्कल की वो कितनी दे रखी है आपको, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। इस अर्धवर्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है आपकी, 7 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब हो गया कि ये सेंटर है, तो ये सेंटर से सर्क्यूफेरेंस को मिला रही है, मतलब सेमी सर्कल की तो सर्क्यूफेरेंस हो गई है। तो इसका मतलब यहां से जो ये पार्ट है वो भी क्या होगा, इस सेमी सर्कल के लिए हो जाएगा रेडियस। सेमी सर्कल के लिए कितनी हो जाएगी, ये 7 ही हो जाएगी। ये जो पार्ट है वो भी कितना हो जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर। लेकिन इस सर्कल के लिए जो अंदर सर्कल बना हुआ है इसके लिए ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। क्योंकि हमें बताया है कि डायमीटर क्या होता है, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द सेंटर। कि आपके पास में ये कोड है और वो यहां से लेकर यहां तक इस सेंटर से पास हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका डायमीटर। जबकि सेमी सर्कल के लिए क्या है, ये केवल रेडियस है। तो इसका मतलब इस सर्कल वाले के लिए तो डायमीटर ऑफ सर्कल वो क्या हो जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इसकी जो रेडियस है इस सर्कल की, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, 7/2 सेंटीमीटर। तो अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है, सर्क्यूफेरेंस के लिए भी बोल सकता है आपका। तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2। सिंपल है आपका। आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली हमने और कैंसिल आउट कर दीजिए। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये हो गया 11 टाइम। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 7 हो गया आपका 77/2। तो 3 2 6 1 17, तो 8 2 16 और 0.5।
ये हो गया 38.5 सेंटीमीटर। किसका एरिया हो गया आपका? इस सर्कल का। अब देखिए आपके पास में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में से। ये थे इस एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन आपके 15.3 के। अब इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाले हैं आपके क्वेश्चन, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके लॉजिकली क्वेश्चन हैं वो भी हैं आपके। देखिए क्या क्या कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाले, तो मैंने आपको 15.1 जो आपका वीडियो बनाया था 15.1 के लिए, उसमें सारे क्वेश्चन बता दिए थे कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाले। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मीनिंग क्या होता है? टू सर्कल्स विच हैव कॉमन सेंटर, मतलब ऐसे सर्कल जिनका कॉमन सेंटर होता है। कहने का मतलब आपके पास में ये सेंटर हो गया तो ये सर्कल हो गया, और इसके बाहर ये सर्कल हो गया, तो ये क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इनमें जो बाउंडेड एरिया है ये वाला पार्ट, इसका एरिया, तो इसका एरिया होता है आपका पाई r1 का स्क्वायर और माइनस r2 का स्क्वायर। तो ये है आपका। तो यहां बस वैल्यू आपको सिंपल सी क्या होती है, या तो आपको r1 और r2 की वैल्यू गिवन होती है कि दो आपके सर्कल हैं जिनमें एक की तो रेडियस 4 है और एक की कितनी है आपकी 3, तो सिंपल आपको यहाँ पुट करना होता है बस। तो ये हो गया पाई की जगह पाई या 22/7, और इसकी 4 का 3 और 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, बस सिंपल इसको सोल्व करना है। अब या फिर क्या मेंशन करके होता है आपका कि इस अंदर वाले जो सर्कल है इसकी रेडियस तो आपको दे रखी होती है, कोई भी दे दी, जैसे 14 दे दी, और जो पाथ है उसकी विड्थ दे रखी होती है ये 7, तो इसका मतलब इसकी कितनी होगी? तो यहाँ से इसको कंप्लीट कर 14 और प्लस 7, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 21। इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन किस तरीके से होता है आपका। क्वेश्चन आता है आपका कि आपके पास में दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस आपकी r1 और r2 है। दो सर्कल है जिनकी रेडियस आपकी r1 और r2 है, और उन सर्कल्स की जो सर्कमफेरेंस है उसका जो सम है वो किसी दूसरे सर्कल के इक्वल है, और उस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है आपकी r। मीनिंग क्या है इसका कि आपके पास में कोई एक सर्कल है और इस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो इक्वल है किसके? दो सर्कल हैं आपके, इनकी सर्कमफेरेंस के। तो इसकी सर्कमफेरेंस C1 और इसकी सर्कमफेरेंस क्या रख ली? C2, इनके इक्वल है। जबकि इसकी जो रेडियस है वो तो दे रखी है R1, और इसकी जो रेडियस है वो क्या दे रखी है आपको? R2। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा कि एक आपके पास में R रेडियस वाला सर्कल है जिसकी सर्कमफेरेंस, जिसको C रख सकते हो आप, वो इक्वल है किसके? C1 और C2 के योग के, इन दोनों के सम के। कहने का मतलब जो आपके पास में एक सर्कल बना उस सर्कल की जो रेडियस है वो तो R है, और दो सर्कल है आपके R1 रेडियस वाला और एक R2 रेडियस वाला, तो इन दोनों सर्कल्स की जो सर्कमफेरेंस होगी उनका जो योग है, सम है, वो किसके इक्वल होगा? इस R सर्कल वाली सर्कमफेरेंस के। कहने का मतलब जो C है वो किसके इक्वल टू है? C1 प्लस C2 के। तो यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा? आपको ऑप्शन के लिए बोल सकता है या फिर रिलेशन भी बोल सकता है कि इनकी रेडियस में क्या रिलेशन होगा। तो किस तरीके से हमें बताया कि सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है वो क्या होती है? 2πr, और ये क्या है आपका? 2πr1 और प्लस 2πr2। भाई इनकी जो C1 था इसकी रेडियस कितनी दे रखी थी आपको? R1, और C2 वालों की रेडियस कितनी दे रखी थी आपको? R2। तो यहां से 2πr तो एज इट इज, और यहां से 2π कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया आपका? R1 प्लस R2। तो 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो R की वैल्यू हो गई आपकी R1 प्लस R2। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ लिए जाते हैं इसमें। तो रिलेशन हो गया आपका। ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर सिंपल आपको ऐसे बोल सकता है कि अगर इसकी रेडियस है वो आपकी 5 है, इसकी 4 है, तो इन दोनों का सर्कमफेरेंस का जो सम है वो इस R वाली रेडियस वाले के सर्कमफेरेंस के इक्वल है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? तो यहां से रेडियस इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, दोनों के सम के इक्वल होगी। और भी क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इस एक्सरसाइज में से तुम्हें, जैसे ये तो सर्कमफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, अगर ये पूछ लिया जाए वही सेम क्वेश्चन आपका कि आपके पास में R रेडियस वाला एक सर्कल है और दो है आपके R1 और R2 वाले, इन इसका जो एरिया है, एरिया को इसको दिखा दिया हमने A से, और इसका जो एरिया है इसको A1 से दिखा दिया, इसके एरिया को क्या दिखा दिया हमने? A2 से। तो इसका जो एरिया है वो इन दोनों के एरिया के सम के क्या है? इक्वल है। तब क्या रिलेशन बनेगा इनके बीच में? तो एरिया इक्वल टू हो गया आपका A1 और प्लस क्या हो गया आपका? A2। तो कहने का मतलब इसका एरिया क्या होता है आपका? पाई R स्क्वायर, और ये क्या होता है आपका? पाई R1 का स्क्वायर और प्लस पाई R2 का स्क्वायर। तो यहां से पाई R स्क्वायर एज इट इज आपका, और यहां से पाई कॉमन ले लिया तो बन गया आपका R1 का स्क्वायर और प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, तो R की स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल टू आ जाएगी?
इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल टू, तो ये रिलेशन बन जाएगा इन दोनों के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है इस एक चैप्टर में से। तो ये चैप्टर आपका 15 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम, या फिर अभी थोड़ी देर में स्टार्ट कर लूँगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा 16 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।